नमस्कार, भारत तक न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं सुबह की 100 बड़ी खबरों पे। पहली खबर, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के जनता बाजार दोद स्थान के निकट गंडक नदी पर बना पुल गिर गया है। बुधवार को लगभग 10 बजे के आसपास अचानक पुल गिर गया। हालांकि पुल पर कोई आवागमन नहीं हो रहा था, जिससे कोई जान माल की हानि नहीं हुई। दूसरी खबर, ऑनलाइन अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टा एफएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ मशहूर टीवी और रियलिटी शो के एक्टर्स को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। एजेंसी ने 3 एक्टर्स के क्रिस्टल डिसूजा, करण वाही और निया शर्मा को प्लेटफॉर्म के प्रचार के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया। क्रिस्टल डिसूजा, करण वाही के बयान वर्तमान में ईडी कार्यालय में दर्ज किए जा रहे हैं। तीसरी खबर, मौसम विभाग आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय में 4 जुलाई तक के लिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5 जुलाई तक के लिए, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में 6 जुलाई तक के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ठीक खबर, झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार देर शाम राजभवन पहुंचे चंपई ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पांचवी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील करते हुए कहा कि आप लोग सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनाएं और घर बैठकर हनुमान चालीसा और वृक्षारोपण करके उत्सव मनाएं। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई को है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से व्यापक मैदान रखेंगे। उस मैदान में आप सबके स्वागत का इंतजार करेंगे। ठीक है, हाथरस सत्संग हादसे के बाद भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं समागम से बहुत पहले निकल गया था। हादसे में मरने वाले के प्रति मेरा संवेदना है और घायलों को जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूँ। खबर, दारुल उलूम देवबंद के सदर और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी का अनुसरण करते हुए अब विपक्ष के अन्य नेता भी संसद में इसी तरह निडर होकर हिंसा, नफरत और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। आठवीं खबर, गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर पर कहा कि चंपई सोरेन युग समाप्त परिवारवादी पार्टी में परिवार के बाहर के लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। काश आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बिरसा भगवान से प्रेरित होकर भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़े हो पाते। नौवीं खबर, अंतरिक्ष से भारत के लिए अच्छी खबर है। देश से पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी को L1 बिंदु के चारों ओर पहली हेलो कक्षा में अपनी परिक्रमा पूरी कर लिया। 2 दिसंबर 2023 को इस अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यानी L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगे हैं। 10वीं खबर, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की जमानत पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह भ्रष्टाचार मामले में जल्द ही नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने आज यानी बुधवार को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। 12वीं खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग में शामिल होने के बाद घर लौटने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद के लिए भारतीय रेलवे आगे आया। रेलवे ने करीब 3000 लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की। रेल मंत्रालय ने बताया कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सिकंदराबाद स्टेशन से गुजरने वाली कोई भी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति से नहीं चलेगी। 12वीं खबर, जब पूरा देश कारगिल विजय की 25वीं बरसी मना रहा था, ऐसे में हम अगर परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे की शौर्य की बात ना होती है, जीत अधूरी हो सकती है। 3 जुलाई को कारगिल की जंग में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पूरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे अकेले ही असीम साहस के साथ दुश्मन के एक के बाद एक बम्पर जीत हासिल करते रहे। यहाँ तक कि बलिदान होने से पहले गोरखाली में उनके अंतिम शब्द थे, ना छोड़ो उनको, मत छोड़ो। जब उन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए तो उनकी उम्र मात्र 24 साल की थी। खुद उनके तत्कालीन सीईओ भी मानते थे कि उनकी जिस बहादुरी का परिचय दिया वो हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। वो कहते थे, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले यदि मेरे मौत भी दस्तक देगी तो संकल्प लेता हूँ कि मौत को भी मात दूंगा। 13वीं खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अगर हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जमीन सर्वे का काम पूरा करवा ले। वही विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को जुलाई 2025 तक पहले काम पूरा कर लेने का भरोसा दिलाया गया। दरअसल सीएम ने सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। नव चयनित 9888 अमीन कानूनों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने वक्त सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। इसी कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को जमीन सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश दिया। खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि विपक्ष केवल इंतजार करना जानते हैं, वो प्रयास नहीं करता, जबकि हम भाजपा परिश्रम करना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे संबोधन में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की बात की है।
अभी खबर विवेक अग्निहोत्री ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने एक कार्टून शेयर किया जिसमें एक महिला के साथ जबरदस्ती होती दिखाई दे रही। महिला को जमीन पर घसीटते हुए उस पर प्रहार किए जा रहे हैं। 16वीं खबर, वाराणसी जनपद के नगर निगम द्वारा ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की टीम ने शहर के 34 स्थान का चयन किया, जहां पर एक समय में एक साथ 3 से अधिक ही ई वाहन चार्ज हो सकेंगे। निगम ने इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए शासन को फाइल भेज दी। अधिकारियों को माने तो अगस्त महीने में स्थापित करने की शुरुआत की जाएगी। 12वीं खबर, लखनऊ में सहारा इंडिया के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। कोलकाता यूनिट ने यह छापा मारा है। लखनऊ कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद है। लखनऊ में कपूरथला के सहारा के मुख्य कार्यालय में सुबह 7 बजे ईडी के करीब 100 अधिकारी पहुंचे। सहारा इंडिया का ये पूरा मामला कोलकाता की चिट फंड कंपनी में हुए कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को इकट्ठा करने के साथ ही फाइलों की भी जाँच की जा रही है। टीम ने सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए। किसी को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। 18वीं खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 जुलाई को जिले में लिधौरी तहसील के छिपरी गांव से लाडली बहन योजना की राशि जारी करेंगे। सीएम ने अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे ने बुधवार को इस संबंध में संभागीय कमिश्नर टिक मगध कलेक्टर को पत्र जारी किया। कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्ट के जरिए होगा। 19वीं खबर, जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा के बीजेपी विधायक कंचन तन्वे पर 50,000 रुपये की कास्ट लगाई है। न्यायमूर्ति GS अहूवालिया ने एक एकल पीठ के यह राशि 1 सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिए हैं। कंचन तन्वे की जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने याचिका लगाई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंची। 30वीं खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की 2 लेडी कांस्टेबल 26 दिन से ग्वालियर के टेकनपुर छावनी से लापता है। आखिरकार उन्हें 6 जून 2024 को देखा गया था। लापता महिला आरक्षक आकांक्षा निखर जबलपुर जबकि सहाना खातून पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। BSF ने बेलौ थाना में की गुमशुदगी की दर्ज कराई है। 20वीं खबर, छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर 4 जुलाई को श्रद्धालुओं से बागेश्वर धाम न आने की अपील की है। 22वीं खबर, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट न्यू 2G पेपर लीक मामले के मध्य प्रदेश से कनेक्शन सामने आया है। 26 जून को यूपी के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो युवक से पेपर और लेन देन की बात करता दिख रहा है। 23वीं खबर, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे जारी किया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन 5.88%, अंडे का उत्पादन 9.48% और मांस का उत्पादन 9.37% बढ़ा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2022 के मुकाबले 10,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ी है। वहीं प्रदेश की GDP सकल घरेलू उत्पाद में 9.37% की ग्रोथ हुई है। प्राइवेट सेक्टर के 2022 के मुकाबले 2023 में 3,000 जॉबें बढ़ी है। पर्यटन क्षेत्र में भी आय बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में सरकार की कमाई 38% बढ़ी है। 24वीं खबर, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अब सिर्फ 9 दिन ही रह गए हैं। कपल 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। यह शादी समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा, जिसमें देश और दुनिया के कई नामी लोग शामिल होंगे। 30वीं खबर, इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चलेगी। जगन्नाथ मंदिर के पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गई है, जिसके चलते रथ यात्रा से पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई शाम तक ही चलेगी। 20वीं खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नीट को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। विपक्ष ने पेपर लीक पर राजनीति की। मैं संकोच रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी, कोई भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 27वीं खबर, भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन ऋषि शाह को धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में अमेरिकी कोर्ट ने 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। शाह ने गूगल और गोल्डमैन ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर से 8.35 हजार करोड़ ठगे हैं। यह अमेरिका कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी फ्रॉड्स में एक है। 22वीं खबर, आज यानी 3 जुलाई 2024 से जियो और एयरटेल के रिचार्ज 25 तक महंगे हो गए हैं। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को ट्रैफिक दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो रहा है। आज से जियो 239 रुपये वाले प्लान की कीमत 299 रुपये हो गई है। 29वीं खबर, बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें रंग और लुक्स की वजह से भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। लोग उन्हें बदसूरत मानकर उससे नफरत करते। नवाज ने कहा कि समाज में उन्हें रंग की वजह से भेदभाव झेला है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में शुक्रगुजार है जहाँ उन्हें ये सब नहीं झेलना पड़ा।
23वीं खबर मंगलवार को बिहार में 15 से ज़्यादा जिलों में अच्छी बारिश हुई। पटना, कटिहार, किशनगंज, जमुई, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, आरा, भागलपुर, जहानाबाद समेत कई जगहों पर सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदियां उफान पर है। नेपाल में भारी बारिश से सीतामढ़ी या बागमती नदी उफान पर, निचले इलाकों में पानी भर गया। कई गाँव बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसवीं खबर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का फैसला पलट दिया। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख तक के काम करा सकेंगे। खट्टर के सीएम रहते ही ये लिमिट 5 लाख कर दी गई थी। 23वीं खबर कई कोशिशों के बाद 2000 के पूरे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस नहीं मिले। आरबीआई ने 1 जुलाई को नई जानकारी दी। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में अभी भी 2000 के करीब 7,581 करोड़ नोट लोगों के पास ही हैं। 20वीं खबर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 24 जुलाई को अमेरिका संसद को संबोधित करेंगे। इसी के साथ वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जंग को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बाइडेन से मुलाकात के बाद हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध जारी रखने पर अमेरिका दौरे में फैसला हो सकता है। 34वीं खबर बजट 2024 के पहले गोल्ड और सिल्वर की कीमत में तेजी देखने को मिला। वास्तव में इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत रूप की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। वहाँ जहाँ गोल्ड की कीमत 50 रुपये की तेजी देखने को मिली, वहीं चांदी के दाम 300 रुपये का इजाफा देखने को मिला। वैसे विदेशी बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। 30वीं खबर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर विपक्ष पर झूठ फैलाकर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उसे अपने धोखाधड़ी नीति बंद करनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में दिए गए उस बयान के बाद है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली को नहीं बख्शेगी। 23वीं खबर मरियम नवाज के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पंजाब सरकार ने इमरान खान के खिलाफ मामले दर्ज करने का, उन्हें गद्दार घोषित करने और पीटीआई को गैर कानूनी पार्टी करार देने की मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पार्टी के लोगों पर राज्य संस्थाओं और पाकिस्तान सेना के खिलाफ नफरत भड़काने के आरोप और में मामले दर्ज करने की मंजूरी दी है। 36वीं खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। नए मंत्रिपरिषद के गठन के बाद कई कैबिनेट समितियां बनाई गई है। खास यह है कि सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्रियों को भी कैबिनेट समितियों में जगह मिली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शामिल किया गया है। वहीं राजनीतिक मामलों में कैबिनेट समिति में जेडीयू के ललन सिंह, जीताराम मांझी और टीडीपी के राम मोहन नायडू, अन्नपूर्णा देवी को सदस्य बनाया गया है। 37वीं खबर दिल्ली में 6 साल पहले हुई बुराड़ी कांड की खौफनाक तस्वीर आज भी लोगों के जहन में ताज़ा। उसी तरह एक मामला एमपी के अलीराजपुर में भी सामने आया। यहाँ के एक ही परिवार के 5 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मरने वाले के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। सभी की मौत दम घुटने के कारण हुई है। 38वीं खबर हाथरस सत्संग हादसे में अब राजनीति भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लापरवाही है कि इतनी लंबी लिस्ट है लेकिन जवाबदेही कि किसी की नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रियंका गांधी ने इस हादसे पर सवाल खड़े किए। वहीं हादसे के बाद बुधवार को सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उन्होंने घायल से मुलाकात की। 39वीं खबर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने पद से इस्तीफा दे दिया। राजभवन पहुंचकर वो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला और अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। गठबंधन के विधायकों की सर्वसम्मति के बाद हेमंत सोरेन तीसरी बार प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। 20वीं खबर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते बल्कि वो पूरे देश के नेतृत्व करते हैं। 41वीं खबर लखनऊ के सीएमओ विनोद आर्य और बीपी सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2010 में परिवार कल्याण विभाग के सीएमओ विनोद आर्य और 2011 में सीएमओ बीपी सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार दिया। साक्ष्यों के अभाव में अन्य आरोपी विनोद शर्मा और रामकृष्ण वर्मा बरी हुए हैं। 42वीं खबर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। दूसरी ओर आबकारी मामले में कथित घोटाले से जुड़ी सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
इस वीक मध्य प्रदेश के इंदौर में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक आश्रम में 5 बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। वहीं 38 बच्चे अस्पताल की जिंदगी की जंग लड़ रहे। मामला शहर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम का है, जहां 5 दिव्यांग बच्चे की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। हालांकि अभी तक मौत की वजह जानकारी नहीं मिल पाई। प्रशासन पूरे मामले की जाँच में जुटा। इस घटना के कारण को पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च स्तरीय जाँच कमेटी गठित किया है। 44वीं खबर। इजराइल सेना ने गाजा में पिछले 8 महीनों से जंग लड़ रही है। इजरायली बंधकों को वापस लाने और हमास के खात्मे के मकसद से शुरू हुए IDF इजराइल डिफेंस फोर्स के गाजा ऑपरेशन ने करीब 40,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। इतने बड़े पैमाने पर मानवीय हानि के बाद भी इजराइल सेना ने अपने बंधकों को गाजा से वापस ला पाई है, ना ही हमास को पूरी तरह से खात्मा कर पाई। अब देश की उत्तरी सीमा पर भी हिजबुल्लाह से जंग की हालात बन गए हैं। 45वीं खबर। दिल्ली महिला आयोग DCW के सदस्य किरण नेगी और फिरदौस खान ने स्वाति मालीवाल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में स्वाति मालीवाल पर गंभीर आरोप लगाया गया है। किरण नेगी और फिरदौस खान ने पत्र पर आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल 700 से अधिक महिलाओं के संघर्ष का उपयोग अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया था कि DCW के आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 46वीं खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग आयोजन में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश और देश में ही नहीं, विदेश के लोगों को भी इस घटना को झकझोर कर रख दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस हादसे पर दुख जताया। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि हादसे में मारे गए के परिजनों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं हादसे में घायल लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। 47वीं खबर। 30 जून को भारत के नए आर्मी चीफ का पद ग्रहण करने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज यानी 3 जुलाई को अपने पहले आधिकारिक यात्रा जम्मू रीजन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने LOC पर सेना की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। 48वीं खबर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CRPF कांस्टेबल कुलविंदर कौर का बेंगलुरु तबादला किया गया। थप्पड़ कांड के बाद कौर को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। कौर के निलंबन और FIR के खिलाफ किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया था। 49वीं खबर। असम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रोमन चंद्र बोर ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ थामा आपका हाथ। आप नेता आतिशी ने किया पार्टी में स्वागत। 50वीं खबर। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने वाली कांग्रेस को आज बुधवार को तेलंगाना की सियासत के लिहाज से बड़ा फायदा हुआ, जबकि KCR की पार्टी को झटका लगा। एक बड़े घटनाक्रम के तहत भारतीय राष्ट्र समिति BSR के नेता और संसद के केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। केशव राव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी नई पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं आपसे। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।